हेलो नमस्ते मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी ऐसे होगी। दोस्तों जैसे कि हम लोग स्टार्ट किए हैं हिंदी व्याकरण, और हिंदी व्याकरण में जो हम लोग का सबसे पहला टॉपिक था वो था आपका भाषा किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, जो कि हम लोग कर चुके हैं। और आज हम लोग करने वाले हैं संज्ञा किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, है ना। उन सभी का हम लोग परिभाषा देखेंगे, ठीक है। एक एक चीज जो है आपको समझ में आएगी, है ना। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि संज्ञा यानी जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आपका नाउन। ये संज्ञा क्या होता है, ठीक है। तो देखिए संज्ञा का मतलब होता है नाम, इसका अर्थ होता है नाम, है ना। कोई भी नाम क्या कहलाता है, आपका संज्ञा कहलाता है। एनी नेम इज कॉल्ड नाउन, यानी कोई भी नाम जो है आपका संज्ञा कहलाएगा। दुनिया में जितने भी चीज है, हर एक चीज का अपना एक नाम होता है ना। और वो हर एक चीज क्या है, आपका एक संज्ञा है। मेरा मानना यह है कि जो अपने आप जो है, जो अपने आंखों से देखते हैं, है ना, कानों से सुनते हैं, है ना, या जो आप महसूस करते हैं, वो सबके सब आपका संज्ञा, सब क्या है, आपका संज्ञा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप समझेंगे इसका भी नाम है, क्या नाम है इसका, तो मार्कर नाम है इसका, ठीक है ना। ये भी आपका एक संज्ञा हो गया। जैसे इसका नाम क्या है, टी शॉर्ट नाम है ना। तो ये भी आपका क्या हो गया, संज्ञा हो गया। जैसे आप वीडियो देख रहे हैं तो आपका भी कोई ना कोई नाम होगा, तो आप भी एक प्रकार का समझिए संज्ञा है। यानी दुनिया में जो भी चीजें हैं, है ना, उसका हर एक चीज का अपना एक नाम होता है और हर एक चीज जो है आपका संज्ञा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया सबसे पहला, बहुत सुंदर लिखा गया यहाँ पे संज्ञा का डिफिनेशन, ठीक है। यानी किसी वस्तु, है ना, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान तथा भाव के नाम को हम क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं, है ना। यानी किसी भी व्यक्ति के नाम, है ना, कोई वस्तु का नाम हो, है ना, किसी स्थान का नाम हो या किसी भी प्रकार का भाव का नाम हो, ठीक है ना, वो सबके सब क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है, ठीक है। जैसे आप क्या कह सकते हैं, जैसे हम लोग कह सकते हैं कुर्सी। जैसे में क्या लिख सकते हैं आप, जैसे में हम लोग लिख सकते हैं कुर्सी, है ना। जैसे में क्या लिख सकते हैं हम लोग, कुर्सी। कुर्सी एक आपका क्या हो गया, वस्तु हो गया, है ना। व्यक्ति, जैसे व्यक्ति में किसी का नाम लिख दो, जैसे राम, है ना, राम व्यक्ति का नाम हो गया। स्थान में जैसे पटना जो है आपका एक स्थान हो गया, जगह हो गया, है ना। भाव जैसे बुढ़ापा आपका क्या हो गया, एक भाव हो गया। तो ये जो भी चीजें हैं क्या है, आपका सबके सब संज्ञा है, ठीक है। यानी हम यही बता दिए हैं कि दुनिया में हर एक चीज का अपना नाम होता है और हर चीज अपने आप में क्या है, संज्ञा होता है, ठीक है। समझ गया आप बात को, है ना। कोई भी नाम क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। इसको नोट करके लिख सकते हैं, ठीक है। नोट में आप लिख सकते हैं कि कोई भी नाम, है ना, कोई भी नाम, कोई भी नाम, है ना, कोई भी नाम क्या कहलाता है जी, तो संज्ञा कहलाता है। क्या कहलाता है, कोई भी नाम, है ना, संज्ञा कहलाता है ना, कहलाता है, ठीक है। और ये जैसे संज्ञा टॉपिक खत्म होगा आज ही इसी वीडियो में हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं, आपको संज्ञा समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि संज्ञा के प्रकार, टाइप्स ऑफ नाउन, यानी संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो कोई भी आपसे पूछे कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, तो आपको बताना है कि संज्ञा जो होता है ना वो 5 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा जो होता है आपका वो 5 प्रकार के होता है, ठीक है ना। जिसमें सबसे पहला जो नाम है आपका, क्या नाम है यहाँ पे देख लीजिए, सबसे जो पहला नाम है उसका, है ना, वो है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसको इंग्लिश में हम प्रोपर नाउन बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा जो है हम लोग का भाई, दूसरा जो है वो क्या है आपका जातिवाचक संज्ञा, जिसको हम लोग इंग्लिश में कॉमन नाउन बोलते हैं। तीसरा जो होता है आपका समूहवाचक संज्ञा होता है, जिसको इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। और चौथा जो होता है आपका, है ना, वो द्रव्यवाचक संज्ञा होता है, जिसको इंग्लिश में मटेरियल नाउन बोलते हैं। और पांचवा जो आपका होता है ना, वो क्या होता है, आपका भवाचक संज्ञा होता है, जिसको इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं, है ना। यानी आप समझ गए कि ये संज्ञा जो होता है ना कितने प्रकार के होते हैं। तो संज्ञा जो होते हैं आपके 5 प्रकार के होते हैं और पांचों का यहाँ पे नाम लिखा गया है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब होता है किसी खास नाम का बोध होता है। जिस संज्ञा से किसी खास नाम का बोध हो उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे, ठीक है। अब खास नाम क्या है, मतलब जैसे कि मान लो कि 5 लोग हैं, 5 लोग में किसी एक व्यक्ति का हम नाम रख दिए तो हमारे लिए खास हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप समझेंगे, है ना, जैसे कलर का बहुत सारे कलर है ना, लाल है, हरा है, पीला है, नीला है, बहुत सारा रंग है। उसमें हम किसी एक रंग का नाम रख दिए, जैसे लाल, तो लाल हमारे लिए क्या हो गया, खास नाम हो गया, है ना। तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे, उससे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे, ठीक है। जैसे एक क्लास में 100 बच्चे पढ़ते हैं तो सबका अलग अलग अपना नाम होता है। तो किसी एक व्यक्ति का अगर हम नाम रख दें कि राम, तो हमारे लिए क्या हो गया, खास हो गया, है ना। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा हम उसे कहेंगे जिसे, है ना, खास नाम का बोध होता है। सबका डिफिनेशन भी हम आपको लिखेंगे। दूसरा आपका है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा कहने मतलब क्या है, जिस संज्ञा से पूरे जाति भर का बोध होता है उस जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एक नाम बोलिए उससे पूरे जाति का बोध हो जाए।
जैसे आप लड़का कहेंगे तो लड़का में सब लड़का आ जाएगा, जितने भी आपके क्लास में लड़के बैठे होंगे 40, 50, 60, 70, 80, 100, वो सब लड़के आ जाएंगे। लेकिन अगर किसी एक व्यक्ति का उसमें आप नाम रख दिए, किसी एक लड़के का नाम रख दे रहे हैं ना, तो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, जैसे लड़की कहिएगा तो आपके क्लास में जितने भी लड़कियां हैं सबके सब आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आया होगा। तीसरा जो है आपका क्या है, आपका समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा कहने का मतलब होता है जिस संज्ञा से समूह अथवा दल का बोध होता है। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल भी है, जैसे हम लड़का कहेंगे तो इसमें सबके सब लड़का आ जाएगा, है ना। और जैसे लड़की कहेंगे तो इसमें सबके सब लड़की आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है। शिक्षक कहेगा तो सबके सब शिक्षक आ जाएंगे। जैसे आपके स्कूल हो गया, आपके कोचिंग हो गया, उसमें बहुत सारे शिक्षक होंगे स्कूल में, है ना। जिसमें से अगर एक शिक्षक का आप नाम रख दिए, है ना, तो वो आपके लिए व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। लेकिन अगर केवल आप शिक्षक कहेंगे तो उसमें सारे आपके शिक्षक आ जाएंगे। ठीक है ना, मैथ के टीचर, हिंदी के टीचर, इंग्लिश के टीचर सब आ जाएंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा का मतलब है जिस संज्ञा से समूह अथवा दल का बोध हो, यानी जहां भीड़ का बोध होता है ना, उसे हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जहां भी भीड़ का बोध हो। ठीक है, जैसे आप देखना यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पे भीड़ का बोध हो रहा है ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे, समूहवाचक संज्ञा बोलेंगे। जैसे अंगूर का गुच्छा, अंगूर के गुच्छा में बहुत सारे अंगूर होते हैं, है ना, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। जैसे चाबी का गुच्छा आप देखोगे बहुत सारा चाबी होता है उसमें, है ना, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, समूहवाचक संज्ञा बोलेंगे। जैसे मेला आप गए होंगे तो मेला में तो एक आदमी दो आदमी जाता नहीं है, मेला में जो आप देखे होंगे बहुत सारा भीड़ होता है ना, तो मेला भी आपका क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा हो गया। जैसे बाजार आप गए होंगे मार्केट, तो बाजार आप गए होंगे तो आप देखे होंगे बाजार में कितनी भीड़ होती है ना, तो बाजार भी एक प्रकार का क्या हो गया, समूहवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इतना सुंदर पीपीटी बना है ना, इससे आप अच्छे से अगर देख लेंगे, पढ़ लेंगे, तो आपको संज्ञा फिर दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। चौथा क्या हम लोग का, चौथा जो है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिस संज्ञा से नापने या तौलने का बोध हो, यानी जिस संज्ञा को हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं, परंतु गिन नहीं सकते हैं, वही आपका क्या होगा, द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। जैसे यहाँ पे लिखा गया है दूध यानी मिल्क। अब देखिए मिल्क को क्या हम गिनते हैं, नहीं, मिल्क को हम लोग क्या करते हैं, मापने का काम करते हैं। ठीक है, तो जिसे हम लोग माप सकते हैं, है ना, और तौल सकते हैं, परंतु गिन नहीं सकते। जैसे आप यहाँ पे कोई देखो पानी जिसे, तो पानी को क्या कीजिएगा, आप पानी को गिन सकते हैं, नहीं, इसको हम लोग मापेंगे। सोना है तो सोना को आप क्या कीजिएगा, सोना को आप तौलिएगा। ठीक है, तो ये जो भी चीजें हैं आपका द्रव्यवाचक संज्ञा हुआ। ठीक है, भाववाचक संज्ञा जिसे भाव का बोध होता है ना, जैसे कि कहा जाए खुशी, है ना, तो खुशी एक प्रकार का क्या आपका भाव है ना। जैसे कहा जाए आपका दुख, है ना, बचपन, बुढ़ापा, है ना, मिठास, ये सब आपका क्या हो गया, तो भाव का बोध हो रहा है यहाँ पे, तो इसे भाववाचक संज्ञा करेंगे। अर्थात ये आप पांचों के पांचों समझ गए होंगे। तो इसका यहाँ पे डिफिनेशन भी है, जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका डिफिनेशन भी है, ये यहाँ पे इसका डिफिनेशन भी है, यहाँ पे आइए सबसे पहले देखिए यहाँ पे, तो आप समझ गए कि संज्ञा जो होता है ना, क्या होता है, और संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं आप समझ गए। अब देखना यहाँ पे संज्ञा जो होता है ना, 5 प्रकार का होता है, जिसमें आपको 5 प्रकार हम बता दिए हैं, जिसमें 2 चीज यहाँ पे लिखा गया है, एक आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा का डिफिनेशन और दूसरा आपका जातिवाचक संज्ञा का डिफिनेशन, जो आपको हम समझा चुके हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, यहाँ पे आइए देखिए, यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, प्रोनाउन। आइए यहाँ पे कहा कि किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान तथा भाव के, है ना, खास नाम को ही क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे हम कहें तो नेता में तो बहुत सारा नेता है, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, है ना, बहुत सारे, महात्मा गांधी, बहुत सारे नेता है, लेकिन हम किसी एक नेता का नाम रख दिए महात्मा गांधी, तो हमारे लिए क्या हो गए, खास हो गए। लेकिन केवल हम नेता कहते तो नेता में तो सब नेता आ जाएगा ना, हो महात्मा गांधी, भगत सिंह सब आ जाएगा, तो वो आपका हो जाता है ना, जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। ठीक है, जैसे कलर यानी रंग का नाम, है ना, तो रंग कहेंगे तो उसमें सब रंग आ जाएगा, काला, हरा, नीला, ब्लू, जो भी है आ जाएगा। लेकिन केवल हम लाल रंग कह दे तो हमारे लिए क्या हो गया, खास हो गया, है ना, तो लाल रंग कौन संज्ञा हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, जैसे शहर, बहुत सारा शहर है ना, पटना है, दिल्ली है, बहुत सारा शहर है, लेकिन अगर हम यहाँ पे पटना केवल रख दें, नाम रख दें, तो हमारे लिए क्या हो गया, खास हो गया, है ना। लड़का में जैसे आप नाम समझ सकते हैं, तो ये इसे हम क्या बोलेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे। ठीक है, दूसरा आपका क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा हो गया, अर्थात इसको इंग्लिश में कॉमन नाउन बोलते हैं, है ना। जिस संज्ञा से पूरे जाति भर का बोध होता है ना, यहाँ पर लिखा गया है, जिस संज्ञा से पूरे
जाति भर का बोध होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। जैसे अब यहाँ पे रंग कहिएगा ना, तो रंग कहिए तो उसमें सारा रंग आ जाएगा, उजला पीला है ना, यहाँ पे जो भी है काला लाल सब रंग आ जाएगा। एक केवल आप रंग कहेंगे तो उसमें सारा रंग आ जाएगा, तो आपका क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा होगा। जैसे लड़का कहिएगा तो लड़का कहिएगा तो आप क्लास में जितने भी लड़के हैं सबके सब आ जाएंगे, है ना, तो आपका क्या हो जाएगा जी, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा। तीसरा लड़की कहिएगा तो सारे के सारे लड़की आ जाएगी उसमें। फल कहिएगा आप तो फल जो भी है आपका है ना, अंगूर है ना, अमरूद है, केला है, सेब है, वो सब के सब फल आ जाएगा। लेकिन फल में आप किसी एक फल का नाम रख देंगे ना तो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं, आपको दो को समझ में आ गया होगा, है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा आपको समझ में आ गया होगा। तब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, है ना, जो 3 को बच गया हम लोग, क्या क्या बच गया आपका, समूहवाचक संज्ञा, 3 नंबर पर आएगा समूहवाचक संज्ञा, 4 नंबर पर आएगा कतरवाचक और 5वां नंबर में क्या आएगा आपका भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि समूहवाचक संज्ञा क्या होता है, यानी कलेक्टिव नाउन क्या होता है। तो आपको समझा सकते हैं, है ना, कि जिस संज्ञा से किसी वस्तु या जीव के, है ना, समूह या समुदाय का बोध होता है, यानी जिस संज्ञा से, है ना, भीड़ का बोध होता है ना, समूह का बोध होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आप समझ सकते हैं, जैसे लिखा गया है अंगूर का गुच्छा, दिख रहा है ना कितना है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, है ना, ये हो जाएगा आपका समूहवाचक संज्ञा। जैसे यहाँ पे और क्या हो सकता है आपको समझाए हैं, जैसे में हो सकता है मेला, है ना, और क्या हो सकता है, जैसे में हो सकता है बाजार, है ना, तो ये सब के सब जो होगा कौन संज्ञा होगा जी, समूहवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, है ना, यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन। जिस संज्ञा से किसी पदार्थ या धातु का बोध होता है, अर्थात हम समझ सकते हैं ऐसे कि जिस संज्ञा से नापने या तौलने का बोध हो, क्या भाई, नापने लिख तो बोलते हैं उसको, मापने बोलते हैं ना, मापने या, है ना, तौलने का बोध, तौलना मतलब जोखना। जिस संज्ञा से मापने या तौलने का बोध होता है परंतु गिनने का बोध नहीं होता है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे दूध को आप गिन नहीं सकते, बताया आपको। जैसे सोना हो गया, सोना को आप गिन नहीं सकते हैं, है ना, क्या कर सकते हैं, दूध को क्या कर सकते हैं, आप दूध को मापेंगे, है ना, सोना को आप क्या कर सकते हैं, सोना को तौलेंगे। तो जिससे हम लोग मापेंगे तौलेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगा। भैया सिंपल सी बात है। ठीक है, एक आपका लास्ट बच गया है ना 5 नंबर में, जिसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहेंगे, तो जिस संज्ञा से किसी वस्तु या जीव के गुण, है ना, दोष, अवस्था या भाव का बोध होता है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा। जैसे आपका हो जाएगा खुशी, है ना, दुख हो जाएगा, बचपन हो जाएगा, बुढ़ापा हो जाएगा, ईमानदारी हो जाएगी, बेईमानी हो जाएगी, अच्छाई हो जाएगा, बुराई हो जाएगा, है ना, तो ये सब के सब क्या हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको इतना बेस्ट तरीका से आपको हम समझाए, है ना, कि सबसे पहले हम लोग समझे कि संज्ञा, यहाँ पे एक संज्ञा क्या होता है ना, संज्ञा क्या होता है। उसके बाद हम लोग समझे संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, तो संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग 5 प्रकार का डिफिनेशन जाने कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे। उसके बाद हम लोग जाने, है ना, उसके बाद हम लोग जाने कि समूहवाचक संज्ञा क्या होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है और भाववाचक संज्ञा क्या होता है। ठीक है, उसके बाद अब देखो यहाँ पे हम लोग जान गए। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आपको समझ में आया होगा। एक बार और रिपीट करते हैं। अगर किसी एक व्यक्ति का नाम रख दे रहा है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। एक वर्ड बोल रहा है, उसे पूरे जाति का बोध हो रहा है तो उसे जातिवाचक संज्ञा हो गया। जहां भीड़ का बोध हो रहा है उसे समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जिसे हम लोग माप सकते हैं, तौल सकते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा होगा, है ना। और जहां हमारे भाव का बोध होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे भाववाचक संज्ञा। आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है आपके बोर्ड पे, ठीक है, आपको आना चाहिए सबसे पहला क्वेश्चन भाई। ठीक है, जैसे लिखा गया है यहाँ पे पहला क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन नंबर 1 कि महात्मा गांधी शब्द संज्ञा के, है ना, किस भेद का उदाहरण है ना, यानी महात्मा गांधी जो है शब्द जो है संज्ञा के किस भेद का उदाहरण है, व्यक्तिवाचक संज्ञा की, जातिवाचक संज्ञा की, भाववाचक संज्ञा की, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो हम आपको अभी पढ़ाए हैं कि नेता में बहुत सारे नेता हैं और उनमें से किसी एक नेता का अगर आप नाम रख दे रहे हैं तो आपका लिए क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। तो नेता में तो बहुत सारे नेता है, इसमें बात किसकी हो रही है, महात्मा गांधी की हो रही है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे। समझ में आया होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, देखो अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 2 नंबर क्या है कि लड़का, है ना, लड़का, लड़की, फल, नदी शब्द जो है संज्ञा किस भेद का उदाहरण है। यानी लड़का कहिएगा तो एक लड़का, केवल आप लड़का कहेंगे तो उसमें सारे लड़के आ जाएंगे।
लड़की कहिएगा तो सारी लड़कियां आ जाएगी, फल कहिएगा तो उसमें सारा फल भी आ जाएगा, नदी कहिएगा तो सारा नदी आ जाएगा, गंगा यमुना है ना, सारी नदी आ जाएगी। ठीक है, तो एक तो होगा आपका कौन संज्ञा होगा, तो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं, भाववाचक संज्ञा भी नहीं होगा, द्रव्यवाचक संज्ञा भी नहीं होगा, क्या अंश संज्ञा होगा आपका जातिवाचक संज्ञा, नहीं, ऑप्शन नंबर क्या बनेगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आइए और एक और क्वेश्चन यहाँ पे, एक यही क्वेश्चन सेम टू सेम रखा गया। यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, क्या यहाँ पे क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा शब्द जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अब देखिए यहाँ पे समझिए बढ़िया से, ठीक है, जैसे यहाँ पे आप समझेंगे बढ़िया से, है ना, कि जैसे कि आप पर्वत बोलिएगा तो सारा के सारा पर्वत आ जाएंगे, तो पर्वत जो हो गया, माउंटेन जो हो गया, है ना, आपका क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा होगा। नदी कहिएगा तो नदी में सारा नदी आ जाएगा, यमुना नदी, गंगा नदी, सारा नदी आ जाएगा। ठीक है, तो आपका नदी भी जातिवाचक संज्ञा होगा। शहर कहिएगा तो उसमें सारा शहर के सारा सिटी आ जाएगा, पटना, दिल्ली, मोतिहारी सब आ जाएगा, है ना। लेकिन अगर आप हिमालय कहिएगा तो हिमालय जो है ना एक आपका क्या है, पर्वत का नाम है। ठीक है, तो हिमालय जो हो गया आपका क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी की ओर जाएंगे। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन होगा आपका, लास्ट क्वेश्चन है, कक्षा, कह कि कक्षा शब्द में कौन सी संज्ञा है। अब बताइए कक्षा जो है शब्द में कौन सी संज्ञा है ना। तो देखिए कक्षा कहिएगा ना तो कक्षा में भीड़ होता है, आप देखे होंगे आपकी कक्षा में भीड़ होगा, है ना, तो कक्षा जो होगा आपका, है ना, वो आपका समूहवाचक संज्ञा होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम आपको संज्ञा जो है बहुत बेस्ट तरीके से पढ़ाए, संज्ञा क्या होता है, उसका प्रकार, उससे क्वेश्चन भी करा दिए। ठीक है, तो डेली आपको जो है ना हिंदी ग्रामर का एक वीडियो मिलता रहेगा यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक चैनल पर। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।